Hello everyone, I'm your podcaster Avni Tyagi. Today I'm taking interview of Adrika and Anvika. They both are good athletes. They won gold medal in 10 kilometer race. So, hello Adrika. Hello. Hello Anvika. Hello. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Okay. So guys, Adrika study in 5th class and Anvika study in 2nd class. They both are good athletes. They won gold medal in 10 kilometer race. It is very nice और बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए भी काफ़ी आपने गोल्ड मेडल जीता 10 किलोमीटर की रेस में जो कि आसान बात तो नहीं होती है। तो आपको कैसा लगा था रेस जीतने के बाद मतलब हैप्पीनेस क्या हुआ था मतलब एक्सप्रेशन क्या थे? मतलब हैप्पी, हम बहुत हैप्पी थे और हमने सबको घर पे जाके दिखाया था, अपने स्पोर्ट्स टीचर को दिखाया था। सब वो खुश हुए थे कि यस हमने ये कर लिया। हमें भी अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा था। ओके। सो अंबिका, आप जब गोल्ड मेडल लेके अपने स्कूल में आए थे, क्लास में आए थे, तो आपको कैसा फील हुआ था कि गोल्ड मेडल या अपने फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था उस टाइम? कि जो भी हम करते हैं, मतलब जो भी मैंने किया, तो उस ये हमने फ्रेंड्स का ये था, जो भी मैंने किया वो कैसे किया। अच्छा, मतलब वो शौक में चले गए थे कि इतनी इतना गोल्ड मेडल कैसे आ गया, इतनी लंबी रेस थी 10 किलोमीटर, आसान रेस नहीं होती है। तो इससे पहले आपने अद्रिका कितनी रेस में पार्टिसिपेट और किया? मेरे ख्याल से 2 to 3 रेस में पार्टिसिपेट थ्री किए। थ्री रेस। ओके, तो कितने कितने किलोमीटर्स की थी वो? पहले जो 2 रेसेस थी वो हम 10 किलोमीटर की लगा चुके हैं। फिर एकदम थोड़ी हार्ड रेस आई हमारे लिए 21 किलोमीटर। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स थी तो हुई, डर सा तो लगा, बट हमने वो कंप्लीट कर ली। क्योंकि 21 किलोमीटर की रेस बहुत हार्ड थी, इजी तो नहीं थी। नहीं। ओके। और आपने अंबिका इससे पहले आपने भी मेरे ख्याल से 2 to 3 रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। नाइस। तो आपने जब ये 10 किलोमीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया था, तो इसे पार्टिसिपेट करते वक्त इतना डर लगा था जितना 21 किलोमीटर की रेस में लगा था या उससे कम? उससे कम, डर कम लगा था बहुत कि हो जाएगा, बट डर सा लग रहा था। ओके। तो आपने रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके स्कूल से, टीचर्स ने और पेरेंट्स ने आपकी क्या हेल्प की थी, मतलब किस तरीके से सपोर्ट किया था? उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया, हमारी प्रैक्टिस करवाई और हमें स्पोर्ट्स में अच्छा बेहतर बनाया और ज़्यादा बेहतर होने की एडवाइस। ओके। तो अंबिका, आपकी एज में 10 किलोमीटर की रेस में आपने गोल्ड मेडल लाया, तो आप अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? कि जो भी उनका फेवरेट स्पोर्ट है उसे आगे बढ़ाए और उससे अच्छा हो। गुड। और अंबिका, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आपकी एज में आपके क्लासमेट्स स्टडी को और जो आपने रेस में मेडल जीता है उसको दोनों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादातर स्टडी पे फोकस करते हैं और कुछ लोग स्पोर्ट्स में फोकस करते हैं। मैं भी ये एडवाइस देना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम तो वो फिट रहें, और फिट रहेंगे तो अगर उनका मन है, अगर वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हम कर सकते हैं, तो वो बहुत चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सोचेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, मोटिवेशन नहीं हुआ, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ओके। तो आपने जो ये रेस वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, इसे करने के बाद, मेडल्स जीतने के बाद, मतलब जो आपने ये सब किया इसमें स्ट्रेटजी वगैरह कुछ यूज़ की थी या सारी चीज़ प्रैक्टिस और डेली टाइम रूटीन पे मतलब फोकस थी, डिपेंड थी? हमने स्ट्रेटजी यूज़ की थी, बट जो हम प्रैक्टिस में करते हैं या डेली रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं, वही स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं। तो मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजुअली यस। रेस के लिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। यस। नाइस। मुझे आपसे ये पर्सनली जानना था कि आपकी जो रेस टाइमिंग है वो आप रेगुलर करते हो या फिर कभी कभी मिस रेस कर देते, मतलब रेस को मिस कर देते हो, स्किप वन डे रेस, कुछ ऐसा होता है आपकी रेस में? रील्स अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो संडे का टाइम लेते हैं। अगर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कहीं रनिंग्स में जाना होता है, तो उससे वन डे पहले कुछ नहीं करते हैं, ओके, मतलब वन डे रिलैक्स लेते हो आप? रिलैक्स उससे पहले ओके। तो रेसिंग आप यूजुअली किस टाइम प्रैक्टिस करते हो, मॉर्निंग, नाइट, किस टाइम? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मतलब 5 o'clock to 6 o'clock। ओके। और ब्रेक्स वगैरह नहीं होते हैं आपके? 5 minutes ब्रेक।
होते 5 to हैं। 10 मिनट्स नाइस। अनविका, आप अपनी स्टडी और क्लास में मैनेज करते हो, टीचर्स वगैरह काफ़ी सपोर्ट करती हैं, स्पोर्ट्स में घर पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आपको मतलब कैसा होता है जब आपने ऐसे गोल्ड मेडल जीत लिया, तो आपको क्या एक्सप्रेशंस आते हैं अंदर से, क्या फीलिंग होती है? कि मैं मैं और भी मेडल लेके नेशनल लेवल तक जा सकती यस, ये तो आपका गोल ही होगा, सपना होगा कि आपने जब इतनी मेहनत करी तो आप एक अच्छे लेवल पे जाएँ, अच्छे एथलीट हूँ। बने। नाइस। तो आपका ये जो एथलीट वाला ये प्रोसेस था, ये पूरा जो आपने सब किया, मेडल्स वगैरह जीते, इसमें मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर्स की रेस आपने 3 बार और 21 किलोमीटर की 1 बार, 1 बार लगाई है। तो इसमें हार्ड 21 किलोमीटर की थी। यस। तो इस रेस को करते वक़्त जो आपके साथ कॉम्पिटिशन्स था, जो आपको लोग बच्चे कॉम्पिटिशन में थे आपके साथ, तो उनसे रेस टफ लग रही थी, तो थी हार्ड मतलब या ईज़ी? ईज़ी तो नहीं थी, हार्ड ही थी। तो उनके साथ कॉम्पिटिशन थोड़ा मुश्किल लग रहा था या लग रहा था कि आप शायद कर लोगे रेस? शायद करूँगी, लेकिन वो हमारी कैटेगरी में नहीं थे। हम 10 किलोमीटर्स की कैटेगरी में थे और जो बच्चे थे वो 5 किलोमीटर्स की कैटेगरी में थे। 5 और 3 के। मतलब आपने उनसे पहले और ज़्यादा लंबी रेस लगा चुके थे आप। नाइस। तो आपको उनसे कॉम्पिटिशन में भी मतलब इतना हुआ होगा कि अगर आए हैं तो प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी कर रखी होगी। नाइस है। और मुझे आपसे पूछना जानना था कि आप कोई सेल्फ स्टडी करते हो, आप कोई ये कोचिंग वगैरह लेते हो? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, सेल्फ स्टडी का स्टडी काफ़ी स्ट्रेस होता है। सेल्फ स्टडी करते हैं। ट्यूशन वगैरह? नहीं, क्योंकि घर पे ही करना पड़ता है। घर पे ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस बाहर जाके या कहीं करते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। और अनविका, आप अपना जैसे होमवर्क वगैरह रहता है, तो कभी स्टडी के दौरान अगर ऐसा हो जाए कि आपका होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ, तो क्लास टीचर आपको काफ़ी सपोर्ट करती होंगी इस होमवर्क वगैरह में, और कई बार आपको समझाने में, क्योंकि आपकी अगर आप रेस के लिए बाहर जाते हो तो आई थिंक कभी 1 से 2 बार तो क्लास स्किप हो जाती होगी। नहीं, क्योंकि जो मैराथन रेसेस ये सब होती हैं, ये ऑलमोस्ट जो करवाते हैं वो ऑलमोस्ट संडे को रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वर्क होता है, बच्चों के पास वर्क होता है, इसकी वजह से। सो पर एक वन टाइम हमारी जो फर्स्ट मैराथन थी वो संडे के दिन नहीं थी, वो सैटरडे को थी, तो हमने उसके लिए स्कूल स्किप किया था। तो आपकी टीचर ने अनविका आपको इसमें हेल्प की थी फिर वर्क कंप्लीट करने में काफ़ी? ओके। और आपके स्पोर्ट्स टीचर जो हैं स्कूल में, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, इंकरेज करती हैं यस यस आगे रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। यस। नाइस। तो आप कुछ ऐसे बताइए जो रेस में स्ट्रेटजी, जिससे आपके फ्रेंड्स और जो बच्चे और रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हों, उन्हें कॉन्फिडेंस मिले, वो भी इंकरेज हों कि वो भी इस रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी तो अपनी अलग अलग बनानी होती है। स्ट्रेटेजी के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं रोकनी चाहिए। प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको रेस्ट लेनी है तो वीक में 1 टाइम तो चलेगा, ऑन संडे, बट प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। चाहे आप कम लगाओ, कितना भी करो, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना करो रनिंग, पर करनी चाहिए डेली। ठीक है, मतलब स्किप प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। स्किप नहीं होनी चाहिए। और अनविका, आप मतलब कभी प्रैक्टिस स्किप नहीं करते हो या करते हो? नहीं, नहीं। वो यू बोथ आर डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस। नाइस थिंग। तो इसके लिए फिटनेस आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप यस। फिट रहो, हेल्दी खाओ। तो आपका मतलब जो आपको जैसे फूड लेते हो, आप मील्स लेते हो डे में, कितने कितने टाइम मील्स लेते हो आप? मीन्स लंच, डिनर, ऐसे कितनी टाइम? मतलब एक तो स्कूल में लंच हो जाता है आपका। स्कूल में अच्छे होते हैं, फिर रूम में जाके, देन फिर इवनिंग के टाइम कुछ स्नैक्स लाइट लाइट वगैरह, लाइट स्नैक्स स्नैक्स वगैरह, ले लिया। फिर डिनर। ओके। तो आप जो करते हो, खाते हो, आप वो हेल्दी लेते हो या फिर आप कभी कभी जंक फूड भी खा लेते हैं अनविका? हेल्दी। जंक फूड अगर कहीं पार्टी या फंक्शन कहीं वैसी जगह जाना होता है तो वहाँ। ओके। तो अनविका, आप जब रेगुलर प्रैक्टिस पे रहते हो और अगर आपने बाई चांस कभी जंक फूड खा लिया, तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो या फिर आप वो नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस रखते हो? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम कल कल की बात बताएं तो हम कल ही पार्टी में गए थे। आज मॉर्निंग में हम
एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके आए। आज मॉर्निंग में आप Yes. एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके आए हो, नाइस। तो हमने कहा आप दीदी के साथ जब प्रैक्टिस करते हो तो आप भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो या आप अपना वही टाइम रखते हो प्रैक्टिस का, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो? मान लो अगर आपकी कभी प्रैक्टिस आपको यूजली बहुत ज़्यादा करनी है और बाई चांस मिस हो गई, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? मतलब आपको अगर कहीं आप डे टाइम में प्रैक्टिस करते हो और आपको कहीं जाना पड़ गया बाई चांस, तो आप किस टाइम मतलब फिर कैसे मैनेज करोगे वो आपको प्रैक्टिस का टाइम? अगर कहीं जाना होगा तो हम इवनिंग के टाइम इवनिंग के टाइम, मिस नहीं करते। मिस नहीं करते। तो अगर आपको बहुत कभी कभी आपको जैसे हो जाता है कि आप स्कूल आते हो और उनको कहीं जाना हो, तो आप अपनी प्रैक्टिस आप दीदी से अलग करते हो, फिर दीदी आपके साथ मतलब आप दोनों एक साथ ही दोबारा प्रैक्टिस करते हो, टाइम अलग कर देते हो फिर? ठीक। नाइस। तो ये प्रैक्टिस वाला जो टाइम है, ये टॉपिक तो आपने मतलब अपने अच्छे से बता दिया कि प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है रेस के लिए। तो सेकंड थिंग कि आप जो स्टडी वगैरह आपने बताया कि आप मैनेज करते हो, आप काफ़ी सेल्फ स्टडी करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि डाउट्स आ जाते हैं और सब मैराथन भी आते हैं, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है जब मैराथन का टाइम आता है, नज़दीक आता है। आई थिंक शायद ज़्यादा थोड़ा बहुत 15-20 मिनट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नहीं, ज़्यादा इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ करनी होती है, थोड़ी तो बढ़ाते हैं प्रैक्टिस। ठीक है। तो उस टाइम स्टडी का प्रेशर जो आपके रहता है कि ऊपर आपको डेली होमवर्क वगैरह करना रहता है, सेल्फ स्टडी भी करनी रहती है, तो उसके लिए आपको टीचर्स हेल्प करते हैं फिर आप इस स्टडी के लिए कि आपके ऊपर इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो? नहीं, टीचर्स अच्छी होती है, टीचर्स अच्छे होते हैं। वो क्या करते हैं, पूरी क्लास होती है, पूरी क्लास को अच्छे से समझाते हैं और हर सब बच्चों से डाउट पूछते हैं। अगर किसी का डाउट है तो वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है मतलब Yes, टीचर्स yes. काफ़ी, और स्पोर्ट टीचर्स तो आपको ऑलवेज यस। हेल्प करती हैं काफ़ी रेस वगैरह के लिए। नाइस। तो आपको इंकरेज कैसे, मतलब आपको आइडिया कैसे आया कि आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए या आप इतने अच्छे रेस में? हमारा शुरू से शौक था कि हमें रेसिंग करनी है। हमें एक दिन हमारे फादर रेसिंग में लेके गए तो हमें तब पता चला। ओके। तो आपका तो ये और इन ये आपके साथ ही गई थी या ये आपसे बाद में आपने उनको बताया कि रेसिंग वगैरह क्या होती है? हम अनिका, एक साथ आप दीदी के साथ ही मोस्टली प्रैक्टिस करते हो टाइम से, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहता है कभी-कभी? आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझसे दीदी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं या आप उनके बैलेंस में रहते हो? बैलेंस में रहते हो। वो काफ़ी अच्छी बात है कि आप दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते हो। काफ़ी ज़्यादा आपने रेस ली हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने मतलब 4 रेस आसान तो नहीं थी और मोस्टली 10 और 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा हार्ड रेसेस हैं। हर कोई नहीं कर पाता, गोल्ड मेडल लाना तो बहुत ही मुश्किल बात है। तो कांग्रेचुलेशंस, आपने इतनी अच्छी रेस कंप्लीट की, गोल्ड मेडल लाए, तो और आप अपनी आगे की जो लाइफ है उसमें भी इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करो, काफ़ी ज़्यादा आगे जाओ। और आप मुझे इतना तो पता है कि आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस करते हो आप अपनी रेस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और आगे भी जाके काफ़ी अच्छे से रेस में प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू अद्रिका, थैंक यू अनिका, नाइस टू मीट यू। सो गाइस दैट्स all for today. Who did 10 kilometer. Wow! Congratulations! Congratulations! We give you one extra medal.